सुबह के लगभग 7 बजे के आसपास का समय हो रहा था। एक मुस्लिम लड़के के नंबर पर एक फ़ोन आता है। जैसे ही वो लड़का फ़ोन उठाता है, उधर से फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी बहन की डेड बॉडी होटल के कमरा नंबर 204 में पड़ी है। लड़का इससे पहले कि उससे कोई सवाल कर पाता, फ़ोन करने वाला व्यक्ति तुरंत ही फ़ोन काट देता है। उधर लड़का काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि जो उसको सूचना मिली है वो सही है या फिर गलत। अब लड़का अपने आप को तसल्ली देने के लिए अपनी बाइक उठाता है और सीधे उस होटल में पहुंच जाता है और जाकर होटल मैनेजर से कहता है कि मुझे कमरा नंबर 204 का दरवाज़ा खोल कर दिखाओ। होटल मैनेजर जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो आखिरकार वही होता है जो उस लड़के को खबर मिली थी। दरअसल कमरे के अंदर बेड पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। होटल मैनेजर जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है, इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देता है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी गाज़ियाबाद का एक इलाका पड़ता है धौलाना और इसी धौलाना का रहने वाला है दानिश खान। दानिश, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। ये बात है 23 अक्टूबर 2023 की सुबह की, जब दानिश अपने बिस्तर पर सो रहा था। उसी समय उसके नंबर पर एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी बहन की डेड बॉडी गाज़ियाबाद के अनंत होटल के अंतर्गत कमरा नंबर 204 में पड़ी है। इतनी सी बात कहकर फ़ोन करने वाला व्यक्ति फ़ोन काट देता है। इधर इस बात की जानकारी जब दानिश को मालूम चलता है, आनन फानन में अपनी बाइक उठाता है और होटल में पहुंच जाता है और जाकर होटल के मैनेजर से कमरा नंबर 204 को खुलवाता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो देखता है कि बिस्तर पर उसकी बहन जोया की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जोया, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। जैसे ही अपनी बहन को इस अवस्था में देखता है, जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन होटल मैनेजर जब उस डेड बॉडी को देखता है, इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी का मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि जोया की गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। उसके मुंह से झाग भी निकल रहा है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में होटल मैनेजर से पूछताछ करती है तो मैनेजर कहता है कि साहब, 2 दिन पहले 20 अक्टूबर 2023 को ये कमरा पति और पत्नी के नाम पर बुक हुआ था, जिसमें व्यक्ति का नाम अजरुद्दीन और ये जोया अजरुद्दीन की ही पत्नी है। जैसे ही अजरुद्दीन के बारे में बताता है, पुलिस अजरुद्दीन के बारे में होटल मैनेजर से पूछताछ करती है तो होटल मैनेजर कहता है कि साहब, कल शाम को मैंने अजरुद्दीन को होटल से बाहर जाते हुए देखा था। मैंने उससे पूछा भी था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया कि मैं खाना लाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद मैं अपने घर चला गया। उसके बाद अजरुद्दीन वापस आया कि नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस फिर से होटल मैनेजर से सवाल करती है कि तुमको कैसे मालूम चला कि इस कमरे के अंदर जोया की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस जैसे ही इस तरह का सवाल करती है, होटल मैनेजर जोया के भाई दानिश का नाम बता देता है। जैसे ही दानिश का नाम लेता है, पुलिस दानिश से पूछताछ करती है तो दानिश कहता है कि साहब, सुबह जब मैं सो रहा था उसी समय मेरे नंबर पर एक फ़ोन आया था और मुझे इस बारे में बताया गया, लेकिन फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि अजरुद्दीन ही था। जैसे ही अजरुद्दीन का नाम लेता है, पुलिस अजरुद्दीन के घर का पता पूछती है तो दानिश कहता है कि साहब, अजरुद्दीन इसी गाज़ियाबाद के गढ़ी गांव का रहने वाला है। जैसे ही पुलिस को अजरुद्दीन के घर का पता मिल जाता है, उसके बाद पुलिस सबसे पहले जोया की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अपने टीम के साथ अजरुद्दीन के घर पर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब अजरुद्दीन के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि अजरुद्दीन अपना घर छोड़कर फरार हो गया है। उसके बाद पुलिस अजरुद्दीन की हर जगह पर तलाश करना शुरू करती है। 2 दिन का समय गुजर जाता है और आखिरकार 2 दिनों के बाद 25 अक्टूबर 2023 को पुलिस को कामयाबी भी मिल जाती है। दरअसल इसी धौलाना रोड पर पुलिस जब गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, अजरुद्दीन गाड़ी से कहीं भागने की कोशिश कर रहा था। अपने सामने जैसे ही पुलिस वालों को
देखता है, अपनी गाड़ी से निकलकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वहां से भाग पाता, पुलिस अजरुद्दीन के ऊपर गोलियां चला देती है, जो गोली अजरुद्दीन के पैर पर लग जाती है, जिसकी वजह से अजरुद्दीन घायल होकर वहीं गिर जाता है। उसके बाद पुलिस अजरुद्दीन को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और उससे सबसे पहले यही सवाल पूछती है कि तुमने जोया की हत्या क्यों किया। इस पर अजरुद्दीन भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन अजरुद्दीन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 4 साल पहले, जब अजरुद्दीन और जोया की पहली बार मुलाकात अलीगढ़ के एक ज्वेलरी शॉप में होती है। इधर जोया जब अपनी रिंग खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप में जाती है, वहां पर अजरुद्दीन जब पहली बार जोया को देखता है तो जोया की खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और फिर जोया से बातचीत करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और इधर उधर की बातचीत करने लगता है। हालांकि अजरुद्दीन और जोया जब पहली बार दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे की बातें काफ़ी हद तक पसंद आ जाती है। इसीलिए जब दोनों दुकान से अपने घर के लिए रवाना होते हैं, अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और उसके बाद जोया और अजरुद्दीन अक्सर फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार जोया और अजरुद्दीन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, अजरुद्दीन को ये एहसास होने लगता है कि अब जोया उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी है। दरअसल जोया उससे शादी भी करना चाहती है। अजरुद्दीन को जैसे ही इस बात का एहसास हो जाता है, अब अजरुद्दीन को डर सताने लगता है। दरअसल अजरुद्दीन ने जोया से अपनी सारी सच्चाई छुपा कर रखा था। अजरुद्दीन जो पहले से ही शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसके 5 बच्चे भी हैं। अजरुद्दीन की पत्नी का नाम है जीनत बेगम, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। जैसे ही अजरुद्दीन को यह एहसास हो जाता है कि जोया उससे शादी करना चाहती है, अब अजरुद्दीन जोया को अपनी सारी सच्चाई बताने का फैसला कर लेता है और फिर एक दिन अलीगढ़ के एक होटल में कमरा बुक कर लेता है और जोया से मिलने के लिए वहीं पर बुलाता है। जोया जब होटल में उससे मुलाकात करने के लिए जाती है, अजरुद्दीन जोया से अपनी सारी सच्चाई बता देता है। कहता है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे अपनी एक सच्चाई छुपा कर रखा है। अजरुद्दीन जोया से कहता है कि मैं पहले से शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे 5 बच्चे भी हैं। जैसे ही ये सारी बातें जोया से कहता है, ये सुनकर जोया के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जोया, जो कि खुद अजरुद्दीन के बगैर नहीं रह सकती है, वो काफ़ी सोच में पड़ जाती है और आखिरकार काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद अजरुद्दीन को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे शादीशुदा होने से कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। जोया जैसे ही अपने दिल की बात अजरुद्दीन से कहती है, ये सुनकर अजरुद्दीन भी काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों के प्यार का सिलसिला पहले के जैसा ही चलने लगता है। उसके बाद से अजरुद्दीन जब भी जोया से मुलाकात करता है, अक्सर उसको महंगे महंगे गिफ्ट भी देना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, अजरुद्दीन के पास से जब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो अपने बाप दादा की ज़मीन भी बेचना शुरू कर देता है। लेकिन ज़मीन बेचने के बावजूद भी जब घर में कोई भी सामान लेकर नहीं आता है, इस वजह से अजरुद्दीन की पत्नी जीनत को अपने पति के ऊपर शक हो जाता है। दरअसल जीनत सोचने लगती है कि उसका पति ज़मीन बेचकर सारा पैसा पता नहीं कहाँ खर्च कर रहा है। इसीलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए जीनत अपने पति के पीछे पड़ जाती है और आखिरकार एक दिन जीनत को अपने पति की सारी सच्चाई भी मालूम चल जाती है कि उसके पति का जोया के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। जैसे ही जीनत को अपने पति की सारी सच्चाई मालूम चल जाती है, ये जानकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि जीनत अपने पति से बेपनाह मोहब्बत ही नहीं करती है, बल्कि अपने बच्चों की भी बड़ी ही ईमानदारी से परवरिश भी करती है। इधर शाम के समय अजरुद्दीन भी जब अपने घर पर पहुंचता है, जीनत अपने पति से सवाल करती है कि जोया कौन है।
जैसे ही जोया का नाम लेती है, अजरुद्दीन को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी पत्नी को सारी सच्चाई मालूम चल चुका है। इसीलिए अजरुद्दीन भी अब अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाता है। अजरुद्दीन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जोया से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता हूँ। जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, जीनत अपने पति को जवाब देते हुए कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुमको हम दोनों में से किसी एक को ही रखना होगा। या तो तुमको जोया को छोड़ना होगा या फिर तुमको मुझे छोड़ना होगा। जब अपने दिल की बात कहती है तो अजरुद्दीन भी अपना फैसला सुना देता है। कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर जोया को नहीं छोड़ सकता हूँ। जैसे ही इस तरह का जवाब देता है, जीनत गुस्से में आकर अपने बच्चों को लेकर अपने पति को छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके में चली जाती है। जब अपने मायके चली जाती है, इधर अजरुद्दीन भी एकदम से आज़ाद हो जाता है। उसके बाद से जब भी अपनी प्रेमिका से मुलाकात करता है, महंगे गिफ्ट तो देना शुरू करता ही है। जब उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, अपनी प्रेमिका की डिमांड पूरी करने के लिए अजरुद्दीन अपने घर को भी बेच देता है और फिर एक किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जोया की डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। अब अजरुद्दीन अपनी प्रेमिका की डिमांड पूरी करने के लिए चोरी चकारी करना शुरू कर देता है। दरअसल सड़क किनारे जब भी कोई बाइक को देखता है, बाइक चोरी कर लेता है और ले जाकर उसको बेच देता है और उन्हीं पैसों से जोया की डिमांड पूरी करने लगता है। लेकिन इसी सिलसिले में एक दिन अजरुद्दीन पुलिस के हाथों में फंस जाता है और फिर जेल चला जाता है। हालांकि जब जेल चला जाता है, इस बात की जानकारी जब जोया को मालूम चलता है तो जोया अजरुद्दीन से मुलाकात करने के लिए जेल भी जाती है। लेकिन जेल में जब मुलाकात करने के लिए जाती है, अजरुद्दीन जोया को देखकर काफ़ी रोता है और उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए कहता है कि बस एक बार कैसे भी करके इस जेल से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा और उससे जो भी पैसे कमाऊंगा, कमा कर तुमसे शादी करके ईमानदारी की ज़िंदगी जीऊँगा। रोते हुए जब ये सारी बातें जोया से कहता है, जोया भी उसको तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतज़ार करूँगा। उसके बाद जोया वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, अजरुद्दीन को मालूम चलता है कि जोया की शादी किसी और लड़के से तय हो गई है। दरअसल जोया के घर परिवार वालों ने उसकी शादी दिल्ली के एक लड़के से तय कर दिया था, क्योंकि जोया के घर वालों का कहना था कि अजरुद्दीन से किसी भी कीमत पर शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि अजरुद्दीन का नाम चोरों की लिस्ट में शामिल हो गया है। उनका कहना है कि हम अपनी बच्ची की शादी किसी भी चोर उचक्के से नहीं करेंगे। हालांकि ये शादी जोया की मर्जी के खिलाफ नहीं होती है। शादी की तारीख 15 नवंबर 2023 को तय कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी अजरुद्दीन को मालूम चलता है, वो जेल के अंदर काफ़ी परेशान हो जाता है। जैसे तैसे करके अपनी बेल करा लेता है और जेल से छूटकर बाहर जैसे ही आता है तो सबसे पहले जोया के नंबर पर फ़ोन करता है और उसको मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन जोया अजरुद्दीन से मिलने के लिए तैयार ही नहीं होती है। काफ़ी मिन्नतें करने के बावजूद भी जब जोया तैयार नहीं होती है, 20 अक्टूबर 2023 को अजरुद्दीन जोया के नंबर पर फ़ोन करता है और इसी गाज़ियाबाद में शॉपिंग कराने के लिए बुलाता है। जैसे ही शॉपिंग का नाम लेता है, जोया अजरुद्दीन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब गाज़ियाबाद में जाती है, दोनों दिन भर इधर उधर घूमकर शॉपिंग करते हैं और इसी अनंत होटल में कमरा नंबर 204 3 दिनों के लिए बुक कर लेता है। 20 अक्टूबर 2023 को शाम के समय जब होटल में पहुंचते हैं तो सबसे पहले अजरुद्दीन जोया से एक ही सवाल करता है कि जहां पर तुम्हारी शादी तय हुई है, उस शादी से तुम इनकार कर दो। लेकिन जोया इसके लिए तैयार ही नहीं होती है। जोया अजरुद्दीन से कहती है कि मैं वहीं पर शादी करूंगी जहां पर मेरे घर परिवार वाले कहेंगे। अजरुद्दीन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, अपनी बीवी बच्चों तक को छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊंगा।
जोया कहती है कि मेरे घर परिवार वालों का कहना है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी चोर उचक्के से नहीं करूंगा। जैसे ही चोर का नाम लेती है, ये सुनकर अजरुद्दीन के अंदर एकदम से आग लग जाती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार करने के बाद दोनों सो जाते हैं। अजरुद्दीन को पूरा भरोसा होता है कि अगले दिन जोया जरूर उसकी बात मान जाएगी। अगले दिन भी अजरुद्दीन जोया को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोया अजरुद्दीन की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। जब अजरुद्दीन को पूरा भरोसा हो जाता है कि जोया उसकी बात नहीं मानेगी और वहीं पर शादी करेगी जहां पर उसका रिश्ता तय हुआ है, इसीलिए अजरुद्दीन जोया को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर लेता है और फिर 22 अक्टूबर 2023 को मार्केट में जाता है और अपने षड्यंत्र के तहत कुछ जहर खरीद कर लाता है। शाम के समय जब होटल में पहुंचता है, एक बार फिर से जोया से पूछता है। जोया जब उसकी बात नहीं मानती है, चुपके से उसके कोल्ड ड्रिंक में उस जहर को मिला देता है, जिसे जोया देख नहीं पाती है। जब वो कोल्ड ड्रिंक जोया को पीने के लिए देता है, जोया जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीती है, पीने के बाद जब बेड पर लेटती है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। उसी दौरान अजरुद्दीन बेड पर पड़े तकिए को उठाता है और जोया के मुंह पर तब तक दबा कर रखता है जब तक जोया की मौत नहीं हो जाती है। जैसे ही जोया की मौत हो जाती है, उसके बाद अजरुद्दीन होटल के बाहर गली में निकलता है और अपने दोस्त जलाल के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे अनंत होटल के बगल वाली गली में बुलाता है। जलाल जब अपनी बाइक लेकर बगल वाली गली में पहुंचता है, अजरुद्दीन अपने दोस्त की बाइक पर बैठता है और वहां से फरार हो जाता है। जैसे तैसे करके पूरी रात गुजारता है। अगले दिन सुबह दानिश के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बहन की डेड बॉडी अनंत होटल के कमरा नंबर 204 में पड़ी है। वाकई में अजरुद्दीन जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस अजरुद्दीन की निशानदेही पर उसके दोस्त जलाल को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।